दोस्तों, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। कल मैंने एक पोस्ट लगाया सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, पोस्ट पर उर्दू में और इंग्लिश में, और जिसका उन्वान ये था कि क्या क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत जो मुसलमानों ने की पाकिस्तान में वो गलत थी। और फिर छोटा सा उसमें एक पस मंज़र भी मैंने लिखा, और एक लिखे मैंने ये किस कॉन्टेस्ट में बात की है। तो इस पोस्ट का एक पस मंज़र ये था कि इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों के बिलखुसूस हालात बहुत ख़राब हैं, और इस बदतर हालात हो गए हैं कि एक तो ये कि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, रोडों पर कचरा नज़र आता है, गाड़ियाँ चलने की जगह नहीं है, लोगों के पास पैदल चलने की जगह नहीं है, और फिर लोगों को कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि आगे ये कैसे सही होगा। कोई हुकूमत की तरफ से कोई बात सुनी नहीं जाती, कोई लीडर नज़र नहीं आता जो उनकी बातें सुने। ख़ास करके जो शहरी इलाके हैं, हैदराबाद, कराची, सखर, मीरपुर ख़ास, इसमें बहुत बदतरीन हालात हैं। वैसे तो सारे सिंध के हालात ख़राब हैं, और जहाँ से पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं, जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है जिनकी, उनके अपने इलाकों के हालात भी ख़राब हैं। लेकिन मेरा मौजू जो है इस शहरी इलाकों का है, जहाँ पर उर्दू बोलने वाले और जो महाजिर कहलाते हैं या कहते हैं अपने आप को, वो उनकी जो शनाख्त है वो महाजिर है, वो रहते हैं। और तो वो एक बदली सी कैफियत पैदा हो गई है ख़ास करके नौजवानों में, और अब वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि हमारे दादा परदादा जो इस सारी अपनी चीज़ें, अपनी जो है ना वो सदियों पुरानी रिवायात, कल्चर, ज़बान, हर चीज़, असासे, हर चीज़ छोड़ कर आए थे, फिर आते वक्त कुर्बानियाँ दी, लोग कत्लेआम हो गए, लोग उनके रिश्तेदार, भाई बहन, काफ़ी लोग मारे गए। इतना बड़ी कीमत देने के बाद वो ये सोचते हैं कि हम जो यहाँ ये पैदा हुए हैं, इस मुल्क में, इस सूबे में पैदा हुए हैं, हम इन शहरों में पैदा हुए हैं, तो ये देखने के लिए हमारे माँ बाप हमें यहाँ पर आए और हम यहाँ पैदा किया। तो ये एक कैफियत है जिसका इलाज भी ज़ाहिर है कि हम लोगों ने करना है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता कि उनकी बात सुने। तो मैंने एक सर्वे के लिए, लोगों के तासुरात जानने के लिए, उन नौजवानों की बातें सुनने के लिए ये एक सोशल मीडिया पर मैंने लिखा। और ज़ाहिर है कि मैं एक तज़किया निगार हूँ, सहाफ़ी हूँ, मेरा ये काम है, मैं पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए इस तरह की चीज़ें लिखता हूँ। लेकिन फिर वहाँ पर जैसे ही मैंने ये लिखा तो एक बम्बार्डमेंट शुरू हो गया मेरे ऊपर, क्योंकि लोग जो है वो, हम इस पाकिस्तानी जो है वो इस परसेप्शन में रहते हैं कि उन्होंने हर एक के एक मायने चुने हुए। जैसे ही उन्होंने लफ्ज़ महाजिर देखा तो बस जैसे आग लग गई, मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया, और शुरू हो गए वो। अब वो मैंने लिखा क्या है, और एक बातें, फिर पर्सनलाइज, फिर मेरे ऊपर अटैक, मुझे गालियाँ, फिर ऐसी ऐसी बातें जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरे से, ना मैंने लिखा है, वो एक शुरू हो गए। तो जो वो इल्ज़ाम तराशियाँ और बहतान, तो मेरे ये एक लोगों से अपील है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कम से कम आप इतना लिहाज करें कि आप गुनाह ना कमाएं। क्योंकि किसी पे इल्ज़ाम लगाना बगैर सोचे समझे, बगैर सबूत के किसी के मुतालिक बात कर देना, ये हर्ट करता है लोगों को, और जिनको हर्ट करता है फिर उसकी आह निकलती है, और आप गुनाह कमाते हैं बैठे हुए। तो ऐसे लोगों ने बातें लिखी जिसका मेरे साथ ताल्लुक नहीं है। मैं कभी किसी सियासी पार्टी में नहीं रहा। जब से, अगर आप महाजनों की बात करें तो अल्ताफ़ हुसैन ने जब से एमक्यूएम बनाई और एपीएमएसओ बनाई पहले 1978 में, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आखिरी साल में था, और पॉलिटिकली मैं स्टूडेंट यूनियंस में इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन सियासी किसी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं थे। तो मैं उस वक्त से जानता हूँ, और उस वक्त से ही मेरा एक मौक़िफ़ था, और मैंने उस वक्त से ही अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिसीज़, एमक्यूएम और ये सारा बनाना, उसके मैं हमेशा अगेंस्ट रहा, क्योंकि ये सही नहीं था, और वक्त ने, हालात ने ये साबित किया। और जो 20-22 साल पहले से मैं कह रहा था, जो लिखा था, जिन लोगों से मैं बातें करता था, आज वो गंवाए कि वो खुद कहते हैं कि आप सही कहते थे और ऐसा ही हुआ। और जिन लोगों के लिए आप बात की, उनके जिनकी जो मसाइल थे, कोटा सिस्टम का मसला है, उनको अल्ताफ़ हुसैन ने कैश किया अपनी ज़ात के लिए। और फिर आप ये देखिए कि ये पाकिस्तान की 70 साल की तारीख की वाहिद मिसाल है कि एक तबके ने, एक कौम ने, पाकिस्तान के अंदर जो कौमें आबाद हैं, उन्होंने एक लीडर चुना और वो जमात चुनी, और उसकी इस तरह से उसकी हिमायत की
कि अगर वो लीडर अल्ताफ हुसैन कहे खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाते थे, बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, रोड बंद कर दो, हड़ताल करना है तो पूरा सिंध के शहर बंद हो जाते थे घंटों में। ये हालत थी। लेकिन जैसे ही उस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा, उन्होंने फौरन ही उसको बायकाट शुरू कर दिया, उसके खिलाफ बातें शुरू हो गई, एमक्यूएम टूट फूट गई। पहली मिसाल है पाकिस्तान की। किसी सियासी पार्टी ने ऐसा नहीं हुआ, ना किसी सियासी पार्टी ने के फॉलोअर्स ने अपने लीडर के साथ ये किया। यह बता दें मुझे आप। तो ये इस बात की गवाही है कि जो महाजिर हैं, जो हिजरत करके आए थे, उनकी औलादें, वो तो अब रहे नहीं मोस्टली, उनकी औलादें जो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, वो कितने पाकिस्तानी हैं, वो कितने पाकिस्तान खून, उनकी नस नस में खून जो है ना, ये रच रच बस गया है पाकिस्तान के। वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते, चाहे वो शख्स क्यों ना कहे जो उनका लीडर है। और उसको जूते मार के उन्होंने हटा दिया और आज 73 हो गई, एमक्यूएम खत्म हो गई। तो ये बातें सोचनी चाहिए। ये तो अगर कोई पाकिस्तान में हकीकी मायनों में पाकिस्तानी है और सच्चा पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, तो वो महाजिर हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान आए थे हिजरत करके, वो सिंध नहीं आए थे, पंजाब नहीं आए थे, बलूचिस्तान नहीं आए थे, पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान की खातिर आए थे। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बनी थी। वो नौकरी करने नहीं आए थे, पैसा कमाने नहीं आए थे, वो दुबई नहीं गए थे, वो अमेरिका नहीं गए थे, वो इंग्लैंड नहीं गए थे। वो एक नए मुमलिकत में आई थी जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में तहरीक चलाई थी। ये तारीखी हकीकत है, इससे क्या आप इनकार कर सकते हैं? तो क्यों परेशानी है आपको? फिर अब पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो भाई, अगर कोई पंजाबी अपने आप को कह रहा है, कोई सिंधी कह रहा है, कोई बलोची कह रहा है, कोई पठान कह रहा है, कोई सराइकी कह रहा है, कोई मेमनी कह रहा है, कोई काठियावाड़ी कह रहा है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो अगर कोई महाजिर कह रहा है तो किसको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? लेकिन सारे पाकिस्तानी है ना, सवाब को पाकिस्तानी कहते हैं। कोई कहता है मैं पंजाबी हूं, पंजाब में रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। अगर कोई कहे कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, ये गलत बात है। लेकिन अगर कोई कह रहा है महाजिर है, इसका मतलब ये आपने कैसे निकाल लिया कि वो कह रहा है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, महाजिर है? कैसे कह रहा है वो? अगर आप उसके लफ्जी मायने पे जाते हैं कि महाजिर कहते हैं हिजरत करने वाले को, तो भाई अगर मैं महाजिर कह रहा हूं, मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं तो सिंध में पैदा हूं, हैदराबाद में पैदा हूं। मैं तो, मेरे बाप जो है वो 11 साल का था जब पाकिस्तान आया अपने बाप के साथ, मेरे दादा के साथ। तो हम तो पाकिस्तानी हैं और मैं सिंध में पैदा हूं तो मैं सिंधी हूं। लेकिन इंसान जो होता है वो अपनी माशरे में शनाख्त कराता है। वो शनाख्त अपनी मज़हब के हिसाब से, लिहाज से, उसकी तारीख़ी हवालों से, फैमिली के हवाले से, कबीले के हवाले से, ज़बान के हवाले से, फ़िरके के हवाले से इंसान अपने आप को माशरे में तारीफ़ अपनी या अपने इंट्रोडक्शन करवाता है और चाहता है कि लोग इस हवाले से लोग उसको जानें। इसी तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ कबीले हैं, कोई खोसो है, कोई जो है वो तालपुर है, कोई और हैं। इस तरह से लोग अपने आप को महाजिर भी कहते हैं। वो अपनी एथनिसिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं कल पाकिस्तान आया हूं मैं, या आप ये कह रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान में पैदा हुआ है, सिंध में पैदा हुआ है और महाजिर कह रहा है। भाई उसका मतलब ये नहीं है कि वो हिजरत करके आया है। उसका मतलब ये है उसकी ये उस तबके से ताल्लुक रखता है कि जिसके माँ बाप, जिसके बाप दादा पाकिस्तान बनने पर पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान के लिए उन्होंने हिजरत की थी और हिजरत करना एक सुन्नत है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी जो इस्लामी मुमलिकत है। तो बजाय इस पर कि खुश होना चाहिए लोगों को, इसमें आप कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं कहते अपने आप को। ये गलत बात है जो पाकिस्तानी नहीं कहते। और दूसरी तरफ हाल ये है कि यहां तो ऐसी पार्टियों को लोग फॉलो करते हैं कि जिनके लीडरों ने पाकिस्तान को बुरा कहा। नवाज शरीफ ने मोदी को घर अपने शादी पे बुलाया और उसकी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में है, सब जानते हैं। वो हिंदुस्तान को कभी बुरा नहीं कहता, उसको तो आप कुछ नहीं कहते, उसके आप पीछे लगे हुए हैं। यही हाल बलूचिस्तान में, यही हाल दूसरे इलाकों में। वहां तो लीडर कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे लगे हुए हैं। यहां तो महाजिर वो तबका है जिन्होंने अपने लीडर को खुद जूते मारे क्योंकि पाकिस्तान को गलत कह रहा था वो। और उसने क्या बात की थी मुझे बताइए आप? यही बात थी ना। तो आज वो कहां गया? खुद लोगों ने जूते मार दिए, किसी और को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। ये है उनकी पाकिस्तानियत। और मैं भी एक पाकिस्तानी हूं
और पूरी तरह से पाकिस्तानी हूँ मैं, खुली किताब हूँ मैं, 30-40 साल का काम देख लें, हर जगह पे मैं पाकिस्तान को डिफेंड करता हूँ क्योंकि मेरे खून में है ये। और मैं सिंध में पैदा हूँ तो मैं अपने आप को सिंधी कहता हूँ। लेकिन कोई मुझसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं महाजिर हूँ, मेरे माँ बाप आए थे यहाँ पर। काफ़ी 10-15 साल पुरानी बात है, यहाँ पर बेगम नसीम वली खान आई थी, सेनेटर थी उस वक्त, और मैं अपने जो अखबार है मेरा ट्रिब्यून इंटरनेशनल, उसका मैं एक इंटरव्यू करने गया उनसे, उनके साथ 2-3 सेनेटर थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा कि मैं सिंध से हूँ, हैदराबाद सिंध से। तो कह रहे हैं कि आप उर्दू बोलते हैं, मैंने कहा कि जी हाँ। सिंधी तो नहीं बोलते ना आप, मैंने कहा नहीं उर्दू बोलते हैं। तो आप महाजिर हैं, ये बेगम नसीब अली खान ने कहा। मैंने उसको नहीं कहा कि मैं महाजिर हूँ, क्योंकि इस तरह से लोग हमारी शनाख्त करते हैं उन लोगों की जिन्होंने हिजरत की। तो ये एक चीज़ है जो हकीकत है, इसको इस तरह ही मानना चाहिए। तो किसी को स्टाइल में नहीं आना चाहिए, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई पाकिस्तान को बुरा कह रहा है अगर वो महाजिर कह रहा है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ, हमारी एक नेशनलिटी है, हम पाकिस्तानी हैं, और एज ए पाकिस्तानी सारे पाकिस्तानियों के हकूक बराबर होने चाहिए, चाहे वो सिंध में रहने वाला हो, चाहे वो पंजाब में रहना हो, चाहे वो अपने आप को पंजाबी कहता हो, चाहे वो सिंधी कहता हो, सराइकी कहता हो, महाजिर कहता हो। उनके हुकूक बुनियादी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली बराबर होने चाहिए, ये मेरा नज़रिया है। और महाजिर जो सिंध में आबाद हैं वो भी ये कहते हैं कि वो सिंध में पैदा हुए हैं, उनके हुकूक भी दूसरे जो सिंध में रहते हैं, चाहे वो सिंधी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, पठान बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उन सब के हुकूक बराबर होने चाहिए। मेरिट पे चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मेरिट पे नहीं है चीज़ें। और ये चीज़ें कब शुरू हुई, कब ये डिमांड और ये मुतालबात शुरू हुए महाजिरों की तरफ से, जब कोटा सिस्टम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में नाफिज किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया, और सिंध को लिसानी तरीके से डिवाइड इसलिए किया कि उसने सिंध अर्बन और सिंध रूरल, यानी कि सिंध दही और सिंध शहरी इलाकों में तकसीम कर दिया, कोटा सिस्टम बना दिया। सिंध की मुलाजमतों में, आला प्रोफेशनल और यूनिवर्सिटीज में, और हैदराबाद कराची सक्खर को सिंध अर्बन बना दिया, बाकी को सिंध दही। और सिंध अर्बन में 90% उर्दू स्पीकिंग रहते थे, उनकी नौकरियों में सीटें कम कर दी, उनके दाखिल और उनके दाखिलों में यूनिवर्सिटीज़ में। ये मसला था जो एक डिटेल का मसला है, आप जाके देख लें, मैंने तो उस पर बहुत लिखा हुआ है। और अगर आप ये बात करते हैं उससे पहले मुताला करें। लोगों को ये बात पता नहीं कोटा सिस्टम क्या है, उस पर बात नहीं करेंगे जो मसला है। तो अगर कोटा सिस्टम कल ख़त्म हो जाता है, ये मसला ख़त्म हो जाता है, कोई मसला नहीं है फिर महाजरों का, सबको बराबर ट्रीट करो आप। ये क्या गलत बात है? यही मैंने कहा है, देख लें आप जहाँ पर भी है। मेरे सिंधी दोस्त हैं, मेरे घरों में सिंधियों में शादियाँ हुई हुई हैं, मेरी बहन की शादी हुई हुई है। सिंधी एक आम सिंधी जो है वो कोई खिलाफ नहीं है, कोई पाकिस्तानी है, वो सब कोई सिंधी महाजिर का मसला नहीं है यहाँ पर। ये एक सवाल उर्दू बोलता है, एक सिंधी बोलता है, तो सारे सिंध में पैदा हुए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? दुनिया में ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। ये मसला सिंध में है, सिंध में सिर्फ है, पंजाब में भी नहीं है। पंजाब में बहुत पंजाबी मशरकी पंजाब से मगरबी पाकिस्तान है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंध पंजाब अर्बन और पंजाब दही नहीं है, तकसीम नहीं है, वरना वहाँ पर भी होता। सराइकी जो सूबे की डिमांड है, यही प्रॉब्लम है, वहाँ मुलाजमतों का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये मसला जिसकी वजह से ये सिंध के शहरी इलाकों के लोग बोलते हैं, उस पर बात नहीं की जाती। उस पर आज की हुकूमत भी, पीटीआई भी कोटा सिस्टम को ख़त्म करने की बात नहीं करती, क्योंकि मसले आते हैं। बुरा वो जो सिंधी वडेरे हैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। तो भाई जब तक आप असल मसले को इग्नोर करोगे, लोगों को अब्यूज़ करोगे, और बजाय इसके कि जो हक की बात कर रहा है, मेरिट की बात कर रहा है, आप उसी पे इल्ज़ाम लगाते हो कि वो तासुब कर रहा है। भाई जिसके साथ तासुब हो रहा है वो कह रहा है कि हमारे साथ तासुब हो रहा है, तो आप उसी को करोगे, आप तासुब की बातें कर रहे हो। मैं सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ 5 साल, और कई दफ़ा मैं पिटा हूँ इस बात पे सिंधी इंतहा पसंद नौजवानों के हाथों, जियो सिंह के हाथों, कि मैं उर्दू में बात कर रहा था, और बहुत सारे मेरे साथ भी उस वक्त। क्या कसूर है मेरा? और जब वो सिंधी में मुझसे बात करते थे और मैंने सिंधी में जवाब दिया, तो वो और मारते थे कि तुम तो पनाहगीर हो, तुम तो मक्कड़ हो, तुम तो महाजिर हो, सिंधी में किस लिए बात कर रहे हो हमसे? और फिर जब जो उर्दू बोलने वाले कहते हैं कि हम महाजिर हैं, तो लोगों को पता नहीं क्यों लोगों को इस पे स्टार आ जाता है कि ये तो महाजिर बने हुए। अबे भाई कह रहा है कोई, इसका क्या मतलब है?
लेकिन वो सवाल तो ये कर रहा है कि भाई हमारे साथ आप तासुब क्यों क्यों अपना ये अलग अलग डोमिसाइल का सिस्टम क्यों रखा हुआ है आपने, ये क्यों आपने सिंध दही और सिंध, ये मसला है। इस पर आप सोचें और इस पर पढ़ें, आपका फर्ज है ये। सिंध में ये प्रॉब्लम रहा है, कभी पंजाब ने आवाज नहीं उठाई कि सिंध में क्यों हो रहा है। एक सूबे में प्रॉब्लम होता है, दूसरे सूबे के लोग उस पर इंटरेस्ट ही नहीं लेते। हमारे लीडरों ने हमें पाकिस्तानी बनाया ही नहीं, हालांकि सारे सूबे एक जिस्म का हिस्सा की तरह होना चाहिए। अगर सिंध के शहरों में ये प्रॉब्लम है तो पंजाब पे इस पे बात होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है। वो नहीं करते, इवन सिंध में बात नहीं करते। वो कहते हैं कि वो उसको दूसरा रंग दे देते हैं। फिर और भी मसले हैं। और फिर ये ना सोचे कि ये महाजिर बने हुए हैं, ये सिंधियों के खिलाफ हैं। अरे महाजिरों को तो अल्ताफ हुसैन ने स्वतः नुकसान पहुंचाया, जिसने महाजिरों का नारा लगाया। उसने टारगेट किलिंग में लोगों को, अपने ही लोगों को मारा उसने। तो बात यहां पर सिंधी महाजिर की उस मायनों में नहीं है जिस मायनों में आप मैनिपुलेट करते हैं और महाजिरों को बुरा कहते हैं। वो इस बात ना, ये बात है, ये सब सिंध में रहते हैं, सब सिंध में पैदा हुए हैं। अब तो सिंध में वो जनरेशन है जो सिंध में पैदा हुई है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब उनको नौकरियां नहीं मिलती। क्या यह हकीकत नहीं है कि सिंध पुलिस में कोई आपको उर्दू स्पीकिंग टॉप लेवल पर नजर नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, कमिश्नर नहीं है, डिप्टी कमिश्नर नहीं है, कोर्टों में वकील जज नहीं है, सिंधी उर्दू स्पीकिंग क्यों नहीं है? सिंध में आज तक कोई उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग या पश्तो स्पीकिंग चीफ मिनिस्टर नहीं बना, क्यों? मिनिस्ट्री नहीं दी जाती मैन, क्यों? यह आप लोगों को नजर नहीं आती? कई लोगों ने फेसबुक में मिसाल दी, वो कराची का जो है वो मेयर जो है वो उर्दू स्पीकिंग है। भाई वो तो इलेक्ट्रल तरीके से डेमोक्रेसी से वोट दे के आया है ना, तो उर्दू स्पीकिंग ज्यादा रहते हैं। उन्होंने वोट दिया, एक एमक्यू एक पार्टी थी। इससे महाजिरों का क्या ताल्लुक है? महाजिरों के मसले का क्या ताल्लुक है? कोटा सिस्टम खत्म करने की बात है ये। तो जो मसला उस पर डिस्कस करें, किसी पे लेबल ना लगाएं। मेरे पे कम से कम लेबल लगाएंगे, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आप गुनाह कमाएंगे क्योंकि आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात को समझें, आप मेरी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं हर एक की बात करता हूं, मैं तज्जिया निगार हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात होती है कहीं पर भी दुनिया में, मैं लिखता हूं उसके ऊपर, मैं डिफेंड करता हूं, कश्मीर के ऊपर डिफेंड करता हूं। मैंने सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखे कश्मीर के ऊपर। तो ये क्यों आप बातें करते हैं? तासुब की बातें वो कर रहा है जो ये बातें कर रहा है कि ये महाजिर बने हुए हैं। उसको क्या तकलीफ हो रही है? भाई आप अपने पास रखें ना अपनी जबान। किसने माना क्या है? आप कहते हैं हम सिंधी हैं, सब कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, कहना चाहिए। कोई अगर उर्दू बोलने वाला भी सिंधी कह रहा है तो ठीक है, कोई अपने आप को मेमनी कह रहा है तो ठीक है, उसका राइट है। क्या बुनियादी राइट नहीं है? तो अगर कोई कह रहा है वो सिंध में पैदा हुआ है, कह रहा है कि मैं महाजिर हूं, और वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स महाजिर थे, तो इसमें किसको तकलीफ क्यों हो रही है? किसको तकलीफ? तकलीफ आप लोगों को इसलिए होना चाहिए कि कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। एक साहब ने लिखा कोटा सिस्टम तो लियाकत अली खान ने शुरू किया था। यार भाई, आपको इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी नॉलेज नहीं है, आप कहां से बात कहां मिला रहे हैं? वो कोटा सिस्टम एक और था जो महाजिर आ रहे थे, हिजरत करके आ रहे थे, उस वक्त इंप्लीमेंट किया गया पूरे पाकिस्तान में। कोटा सिस्टम तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, सिंध में ही नहीं है खाली, पंजाब में भी है। फेडरल गवर्नमेंट में पंजाब की सीटें इतनी होंगी, सिंध की इतनी होंगी, पंजाब की इतनी होंगी, ये है कोटा सिस्टम। लेकिन ये भुट्टो ने जानबूझकर फितना पैदा करने के लिए, लिसानी बुनियादों पर सियासत करने के लिए, सिंधियों के नाम पे, सिंधियत के नाम पे, सिंधी के नाम पे, सिंधी स्पीकिंग से वोट लेने के लिए सिंध में सिंध दही और सिंध शहरी को तकसीम करके कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। उस पर पूरा पंजाब खामोश रहा, दूसरे सूबे भी खामोश रहे। ये बात है, उसको खत्म होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में मेरिट होनी चाहिए। तो वो एक अलग बात थी। ये तो भुट्टो ने 73 में नाफिज किया है। जाके पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उस पर क्यों नहीं बात करते आप? ये क्या दूसरे सूबों का बात नहीं है? ये जिम्मेदारी नहीं है ये कि ये बात करें ये सिंध से और ये खत्म करें? अब इमरान खान साहब खामोश हैं उसके ऊपर। इलेक्शन से पहले तो उन्होंने वादे किए थे कि हाँ सब मेरिट लेके आएंगे, कहाँ है मेरिट? और फिर आप बात करते हैं, अरे भाई अगर कोई इधर उधर कोई लगा हुआ है कोई फेडरल गवर्नमेंट में, तो फेडरल गवर्नमेंट का तो मसला नहीं है। ये महाजिरों का मसला पंजाब का तो है नहीं, ये तो कराची का और सिंध के शहरों का मसला है सिर्फ। और वही मैं बात करना चाह रहा हूँ और उसी को रखें आप बात को कहीं और लेके ना जाए, क्योंकि आप गुनाह कमा रहे हैं, बहुतान लगा रहे हैं। आप एक तबके पे बहुतान लगा रहा है जो ये कहता नहीं है कि हम ऐसे, कोई नहीं कहता महाजिर के वो पाकिस्तानी नहीं है। वो तो जूते मार के उन्होंने अपने लीडर को निकाल दिया इस बात के ऊपर। तो इस बात को इतना रखे। और ये आपका भी मसला है, ये सारे सिंध का मसला है ये कि वहां मेरिट नहीं है। इसीलिए सिंध में चाहे शहरी हो चाहे देही हो वो पीछे रह गया, क्योंकि मेरिट नहीं है। मेरिट पे बात करें, आप खत्म करें कोटा सिस्टम, ये बात है। और फिर इंशाल्लाह आपसे सोनू में बात होगी। तो बस ये मैं बातें जब आ रही थी बहुत सारी, तो मैं सबको कमेंट्स नहीं देना चाहता,
इसको आप देखें, मैं इसको अब सोशल मीडिया पे भी इसको लगाऊंगा, इसको मैं अपने मैसेज को। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।